हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। भाई टूरिस्ट वीज़ा कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो वीएफएस के थ्रू, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई इसमें। और वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट, ऑफिशियल चेकलिस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। ना उससे एक डॉक्यूमेंट कम लगाना, ना उससे एक डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगाना, कोई ज़रूरत नहीं है। तो चेकलिस्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो खुद ब खुद। तो अगर खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते, जो भाई नहीं कर सकते वो सर्विस ले सकते हैं भाई, ठीक है। जापान का वीज़ा आप अप्लाई करवा सकते हो। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कंप्लीट प्रोसेस, वही वीडियो में चलेंगे। अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ऑफिशियल सोर्स के थ्रू और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो और किन को अप्लाई करना चाहिए। देखो, अगर आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है 3 या 4 कंट्री की, अभी की नहीं पुरानी है, आपने आपने 2015 में, 16 में या पहले कभी ट्रैवल किया है, या फ्रेश भी जैसे 1 साल पहले ट्रैवल किया है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि भाई पुरानी जो ट्रैवल हिस्ट्री है बहुत मैटर करती है इस केस में, जापान के केस में, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्रेश को नहीं मिलेगा, फ्रेश को भी मिल जाता है भाई, उसका थोड़ा फाइनेंशियल और ट्रैवल हिस्ट्री वो देखी जाती है। तो ये चीज़ है। तो चलते हैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे, बाकी डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या। और वीडियो पूरी देखना भाई, स्किप मत करना, और शेयर भी कर देना ताकि आपको खुद हूँ ब खुद लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पता चले। पे और आपके सामने आप देख रहे हो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म टू एंटर जापान। जापान में एंट्री के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहला सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। फ़ोटो का साइज़ आप देख लो, ऑफिशियल यूज़ ओनली। ठीक है, फ़ोटो का साइज़ ये है भाई, फ़ोटो यहाँ पे लगेगा, आपका सरनेम यहाँ पे आएगा, आपका गिवन नेम जो आपका फर्स्ट नेम होता है वो यहाँ पे आता है भाई। और अदर अगर इसके अलावा और कोई नेम है तो वो यहाँ पे आपका डल जाएगा। मेल फीमेल में आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, जो भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और इसमें यहाँ पे आईडी जैसे कि आधार कार्ड है वो, पासपोर्ट की डिटेल यहाँ पे डल जाएंगी, बड़े ही आराम से आप लोग डाल सकते हो। और पोर्ट ऑफ एंट्री कहाँ पे आपको एंटर करना है, ठीक है, बाय एयर बाय शिप और जैसे भी आपको करना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। नेम एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे डालना है, होटल का, जिस होटल में या हॉस्टल में आप रुकोगे वहाँ पे। और ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है वन बाय वन, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप इसको कर सकते हो। और हाँ, ये जो टॉपिक है वो ज़रूरी है सबसे, गारंटर इन जापान, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द गारंटर और द पर्सन टू बी विजिटेड इन द जापान, ठीक है। तो भाई अगर कोई गारंटर है आपका तो आपको उसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसका ऑक्यूपेशन क्या है, नेशनैलिटी क्या है, माइग्रेशन स्टेटस क्या है, रिलेशनशिप क्या है उसका, इन्वाइटर इन जापान, यो प्लीज़ राइट सेम एज अबो इफ़ द इन्वाइटी पर्सन एंड द गारंटर आर सेम। अगर सेम है तो सेम डलेगा, अगर अलग अलग है तो अलग अलग डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यही होता है इसमें। एंड बाकी यहाँ पे आपको डेट और साइन सिग्नेचर कर देना है। चलो ये तो हो गया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का, आप कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आप लोगों को, वो देखो ये ऑफिशियल चेक लिस्ट है भाई इसकी। अब चेक लिस्ट के हिसाब से ही आप लोगों को काम करना है। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर है टेम्परेरी विजिट वीज़ा के लिए, आपका एक पासपोर्ट, नॉट मोर देन 2 ब्लैंक पेजेस, ठीक है, 2 पेजों से, ब्लैंक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड सबमिट योर ओल्ड पासपोर्ट ऑल्सो इफ़ एनी। तो ये चीज़ ध्यान रखा करो भाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अगर जापान या किसी भी कंट्री का अप्लाई कर, अगर आपका पुराना पासपोर्ट है तो भी आप उसको जमा करो। क्योंकि कई बार ये आता है कि भी पुराने पासपोर्ट पे ट्रैवल हिस्ट्री है लेकिन नए पे नहीं है, तो एटलीस्ट आपकी वो काउंट होती है। डेफिनेटली आप उसको शेयर जरूर किया करो। आपका फ़ोटो हो गया, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था वही। अभी ये पेज शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये आप कर ही सकते हो। तो मुझे एक बार दोबारा आपको ये दिखानी पड़ेगी, ये देखिए। तो कवरिंग लेटर भाई, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, कवरिंग लेटर।
ये आप में पूरा प्रॉपर मेंशन करना होता है कि क्या चीज़ें लगेंगी, कहाँ मतलब कहाँ कहाँ पे आपका प्लान है, क्यों आपको जापान ट्रैवल करना है, पर्पज़ क्या है। ठीक है। वन पासपोर्ट टेकन विद इन द लास्ट 6 मंथ, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए भाई। होटल बुकिंग और आइटनरी डे वाइज, देखो होटल बुकिंग और आइटनरी डे वाइज ये ज़रूरी है, करनी पड़ेगी। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मीन्स कि आपके पास अगर फ़्लाइट बुकिंग है, होटल बुकिंग है, तो वो आपको देनी पड़ेगी। और लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि आईटीआर लेटेस्ट, यानी कि 1 ही साल की ये मांगता है, ये ज़्यादा नहीं मांगता भाई। ठीक है, तो वही आपको लगानी है। आईटीआर का बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि क्या कितने साल की लगती है, क्या होना चाहिए। देखो भाई, अगर उसमें आप टैक्स फिल करते हो तो वेल एंड गुड है ही है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करो, दैट मीन्स आप एक रेपुटेड सिटीज़न हो और अपना टैक्स आप पे कर रहे हो, तो दैट मीन्स वो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है आपको फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने में। स्टूडेंट है या फिर कोई डिपेंडेंट है, तो भाई उसमें पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस। इन केस इनकम टैक्स नॉट अवेलेबल देन सबमिट बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ। अगर इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भी है, ठीक है, ये डिपेंडेंट के केस में भाई नहीं भी है तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप जो बैंक स्टेटमेंट जो है अपनी, वो आप 6 मंथ की डालो जापान के लिए पर्सनल। तो ये उसके लिए है भाई। डॉक्यूमेंट यू शुड बी प्रोवाइडेड विद योर वीज़ा एप्लीकेशन। जापान एम्बेसी मे रिक्वेस्ट यू फॉर एन इंटरव्यू एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग इन योर पर्सनल सर्कमस्टेंसेस। मतलब क्या है, देखो उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ें इन्होंने नहीं मांगी है भाई, बिल्कुल। और बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल नॉर्मल सी। और बैंक स्टेटमेंट आप 6 मंथ की दो, वो भाई पॉजिटिव रहता है। इन्होंने ये भी मैंडेटरी नहीं किया कि भाई आप उसको स्टंप करा के दो, आप ऑनलाइन भी दे दोगे तो वो भी चल जाएगी। स्टंप कराते हो तो और भी अच्छा है भाई, और भी अच्छा इंपैक्ट उन पे जाता है। और क्लियरली इन्होंने बोला है कि भाई अगर जापान एम्बेसी को लगेगा कि आपको बुलाना चाहिए, ये आप देख लो, तो आपको बुलाएंगे। अगर उनको नहीं लगता कि नहीं बुलाना, हमें वीज़ा दे देना है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो भाई ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं सारे। ठीक है, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रेडी करना है, ट्रैवल आइटनरी, कवर लेटर, ये बहुत ज़रूरी है, ये रेडी करने हैं। और ये सारी चीज़ें रेडी करके आपको वीएफएस चले जाना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट आप रीजन के हिसाब से कर सकते हैं इसमें भाई, इसमें ये नहीं कि आप कहीं पे भी उठा के कर देना, तो रीजन के हिसाब से इसमें होता है। ये देखिए देखिए, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये बंदे यहाँ पे कर सकते हैं मुंबई में। दिल्ली वाले बंदे ये इसमें देखो सारे आ गए हैं, असम, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर वगैरह सब कुछ यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, सारे दिल्ली में कर सकते हैं। कोलकाता वाले वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये लोग वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए भाई, ये चीज़ भी ज़रूरी है। ठीक है, कौन कहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मोस्टली केसेस में आप बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स हो गए सारे, अपॉइंटमेंट बुक करनी है आपको, वहाँ पे जाना है, सबमिट कर देना है। किन लोगों को करना चाहिए भाई, देखो जिन लोगों की थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री है अभी के टाइम में, वो लोग इसको करें। और जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, तो वो भाई अभी अवॉइड करें, क्योंकि जापान इतना भी वो नहीं कि आप किसी को भी ये वीज़ा दे दे, थोड़ा सा इस मामले में स्ट्रिक्ट है। हाँ, लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, थोड़ा सा बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस भाई मैं बोलूँगा कि 2-2.5 से थोड़ा ऊपर हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर दो। अगर उससे थोड़ा नीचे है तो थोड़ा बैलेंस पे काम करो भाई, अप्लाई बाद में भी कर सकते हो। तो नेगेटिव चीज़ नहीं करनी है भाई, अपनी तरफ से देखो पूरी कोशिश करनी होती है कि पॉजिटिव चीज़ें करो। बाकी रिजल्ट आना या नेगेटिव आना है, पॉजिटिव आना, भाई एम्बेसी के हाथ में ही होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपनी तरफ से बेस्ट करते हो, लेकिन दाव आप गलत जगह पे लगाओगे, गलत चीज़ पे लगाओगे, तो भाई ऑब्वियसली वो भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, तो प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है, और जो प्रोफाइल जो रेडी होती है वो भी बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन पूरी के पूरा जो जब आपकी चीज़ें सही होती हैं तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, थोड़ा सा प्रोफाइल पे काम करो, और कवर लेटर राइटर नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोगों को ये सर्विस चाहिए, वीज़ा पूरा लगवाना है आपको, पूरी सर्विस चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगी। और अलग अलग चीज़ें की सर्विस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स हम शेयर कर देंगे। बाकी इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को